हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, कैसे आप एरिल हैलाइड बना सकते हैं, और उससे भी पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी यौगिक की पहचान आप कैसे करें। ये सब बेसिक नॉलेज मैंने आपको पीछे सिखा दी है। आज हमारी टॉपिक होगी हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाओं में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे आप हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हो। हेलो एल्केन विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो हेलो एल्केन को लिखेंगे कैसे। ये रहा आपका हेलो एल्केन, याद आया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर के स्थान पे आप लिख सकते हैं CH3 को, राइट, या फिर C2H5 को, एक्सेट्रा। मैंने कई डिस्कशन पीछे कर दिया है कई बार। और यहां पर X के रूप में आप लिख सकते हैं F को, या फिर Cl को, या फिर Br को, या फिर इनमें से किसी को भी, I को भी लिख सकते हो आप। तो ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन तथा एल्किल हैलाइड। मैं इसी की रासायनिक अभिक्रिया की बात करूंगा। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई भी यौगिक किसी अन्य यौगिक या तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है तो आगे नया क्या बनाता है, इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले पॉइंट में मैं दर्शाऊंगा तो ये लिख सकता हूं कि धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातु के साथ। तो धातु के साथ में क्या होगा बेटा, ये होगा आपका एल्किल हैलाइड, ये होगा आपका मैग्नीशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो यहां आप क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराएंगे। मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाएगा, अर्थात ये अपने साथ हैलोजन को भी जोड़ेगा और एल्किल को भी जोड़ लेगा। तो ये रहा आपका क्या, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से अभिक्रिया। मैग्नीशियम एक धातु है। इस यौगिक को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। समझ पा रहे हैं भैया? ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर? बहुत फेमस यौगिक है, कई किताबों में इसे देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, राइट। और इसकी मैं बात करूं तो ये बहुत ही तेज रिएक्शन करता है, सक्रिय यौगिक है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अपने आसपास के स्रोत से प्रोटॉन को रिसीव करता है या ग्रहण करके सदैव हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन मैं यौगिक इसको बना के दिखाऊंगा, आप उससे पहले देख लीजिए कि हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या पढ़े थे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको खूब अच्छे से बताया बेटा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, किस किस कंडीशन में आप हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो जैसे एल्किल के साथ में अगर हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो वो हाइड्रोकार्बन है। अगर एल्किल के साथ में एल्किल को जोड़ दो तो भी वो हाइड्रोकार्बन है। अगर एल्किल के साथ में एरिल को जोड़ दीजिए तब भी वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, एरिल के साथ में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए या फिर एरिल और एरिल को जोड़ दीजिए तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बात समझ में आ रही भैया? तो एल्किल फॉर क्या हुआ आपका, जैसे CH3 वगैरह है ना, C2H5, और एरिल क्या है, बेंजीन है। तो यहां पर किस टाइप का हाइड्रोकार्बन बन सकता है, आप खुद सोच के बताएं। एल्किल है यहां पर, और यहां से क्या मिल सकता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप में, तो आप खुद सोचें। अगर एल्किल के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाए और यहां कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो यहां पर आपने लिखा एल्किल, यहां आपने लिखा एल्किल, और यहां से आपने क्या लिया, प्रोटॉन लिया हाइड्रोजन के रूप में, तो यहां पर बन गया आपका हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन नंबर 1। आप इसे अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 2 की। तो रिएक्शन नंबर 2 की आप हेडिंग डालना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है वुर्ट्ज अभिक्रिया। क्या है बेटा? वुर्ट्ज अभिक्रिया। वुर्ट्ज अभिक्रिया बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, हो सकता है क्लीन ना सुनाई दे रहा हो पर आप क्लीन देख पा रहे होंगे। वुर्ट्ज अभिक्रिया, इसमें कुछ नहीं किया जाता। यहां एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां क्या है, उत्प्रेरक रूप में है शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तब भी हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। अब आप सोचिए आप कौन सा हाइड्रोकार्बन बन सकता है यहां। तो आप कहेंगे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एल्किल ही है, वो भी कितनी बार, 2 बार। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आर आर, क्या लिखेंगे,
RR। तो यह हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। क्या बचा बच्चों? बचा यहाँ पे Na और X। इसको बैलेंस करके लिख देंगे तो NaX हो जाएगा। और इसी रूप में मैं अगर आपको एक रिएक्शन दे दूं कि आप मुझे कमेंट पर लिखकर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा, अर्थात ये अभिक्रिया में आप क्या कंपाउंड बना रहे हैं, ये मुझे जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएं तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। आइए, स्क्रीनशॉट इसको ले लिया आपने। अब हम आगे चलेंगे, बताएंगे हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रिया। किसकी? हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया। तो हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से मैं शुरू करूंगा। नंबर 1, यहां पर हम बात करेंगे। नंबर 1, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, तो हेलोएरीन तो आप समझ ही रहे होंगे। हेलोएरीन तो आप समझ ही रहे होंगे बच्चों। ये है आपका बेंजीन और ये है आपका हेलो। तो बेंजीन के साथ में यदि हेलोजन जुड़ जाए या फिर जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होता है? हमारा क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं। यहाँ विषम परिस्थिति में अभिक्रिया होगी, ये बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, 623 केल्विन आपने ताप लिया और 300 एटीएम आपने दाब लिया। सोचिए कितनी ज्यादा गंभीर परिस्थिति में अभिक्रिया हो पा रही है। तो कुछ नहीं होगा, यहां से हाइड्रोक्सी समूह जाएगा और किसको? क्लोरीन को हटा देगा उसके स्थान से, और क्या बन जाएगा? एरिल के साथ में OH लगना, मतलब फिनॉल का बनना। ये क्या बन गया बच्चों? फिनॉल बन चुका है। लेकिन इस अभिक्रिया में हम अगर इस अभिक्रिया में हम लोग क्या कर दें बच्चों, इस क्लोरोबेंजीन वाले यौगिक में इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह को जोड़ दें तो ये अभिक्रिया और सुगमता से हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जान लीजिए, अलग से जान लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्या कि अगर बेंजीन के साथ में जैसे यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है आपका क्लोरीन के रूप में, और अगर इसके इस पोजीशन की बात किया जाए तो इसे ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है, और इस पोजीशन को कहा जाता है पैरा पोजीशन, और इन दोनों पोजीशन को कहा जाता है मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन देख लिए अच्छे से। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को लेंगे, यहाँ पर आपका क्लोरीन लगेगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह को लगाया, NO2 समूह को यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। अब आप NaOH की अभिक्रिया तो करा रहे हैं, लेकिन अब इस बार क्या होगा, 443 केल्विन टेम्परेचर पे ही अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। किसके वजह से? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है जो क्लोरीन को क्या करेगा, यहाँ से क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल लगा देगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो अब फिर से क्या होगा, कंपाउंड आपका क्या बना, यहाँ पर बना फिनॉल, और इसको पैरा पोजीशन पे लगा के रखेंगे। किसको? नाइट्रो समूह को। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आपने जोड़ा क्लोरीन को, दिख रहा है भैया लोगों को? ठीक है, क्लोरीन को जोड़ा, क्लोरोबेंजीन, और इस बार मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह को ऑर्थो पोजीशन पे भी जोड़ दिया, और ये आपका पैरा पोजीशन है। और इस अभिक्रिया को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊंगा अगर, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह, अभी तो एक था तो 443 केल्विन टेम्परेचर लगा, दो लग गए। तो ये क्या करेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो महज 368 केल्विन टेम्परेचर पे ही ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, जिसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा फिनॉल, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को आप लगा के रखें। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग करते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह तीनों पे लग जाए, क्या लग जाए, तीनों पे लग जाए, नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं यहां से लिखता हूं। तो ये है आपका क्या, बेंजीन, यहां लग गया क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। मैंने यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह लगाया, यहां भी इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह लगाया, और यहां भी इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह लगाया। और इसकी अभिक्रिया अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। अब यहां सिर्फ आप पानी से करा दीजिए। किससे? पानी से, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, यहाँ जो बॉन्ड बनाने की क्षमता थी इसकी। और थोड़ा से आप इसको महज गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए, Cl निकल जाएगा, और वहां पर लग जाएगा आपका, वहां पर क्या लग जाएगा बच्चों, हर बार OH लगाते आए हैं तो इस बार नया थोड़ी ना लग जाएगा।
और यहाँ पर आपका ये हो गया नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह लगने के कारण क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पर, क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पर ये कमजोर हो गया और बड़ी आसानी से OH समूह आकर के Cl को हटा दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट रिएक्शन करेंगे और खत्म करेंगे इसको। ठीक है, ले लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे और अभिक्रियाओं को अच्छे से देख लेते हैं। तो हेलोएरीन की अभिक्रियाओं में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं में मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन रागी में आपको हमेशा ध्यान देना है, यहां पर जैसे क्लोरोबेंजीन लगा है, इन दोनों पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, इनको कहा जाता है मेटा और इनको कहा जाता है पैरा। तो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं में इसकी बड़ी अब जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला अभिक्रिया हम जो कराएंगे वो हैलोजनन होगा। क्या होगा? हैलोजनन होगा। ठीक है, तो हैलोजनन का मतलब है हैलोजन से अभिक्रिया कराने को कहा जाता है हैलोजनन। ये रहा आपका क्या, क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे? क्लोरीन से। उत्प्रेरक क्या होगा? FeCl3। तो इसमें आपको इस रिएक्शन का ट्रिक बताता हूं मैं। अब देखो क्या करेंगे, समय बहुत कम है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि हर बार क्लोरोबेंजीन को 2 बार बना लेना। तो हर बार क्लोरीन को 2 बार बना लेंगे। ये देखो, एक बार बना लिया और एक बार और बना लिया। और अब क्या करना है, इस क्लोरीन को जिससे आप अभिक्रिया करा रहे हैं उसके एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देना और एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ देना। बात समझ में आई जो हमने बताई? वेरी गुड। अब यहां पर डालेंगे पॉइंट नंबर सेकेंड। दूसरा रिएक्शन क्या है बच्चों? नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण में हमें क्या करना है? नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने को कहा जाता है नाइट्रोकरण। तो यहां पर लेंगे क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया और इसकी अभिक्रिया हमने कराया HNO3 से। उत्प्रेरक क्या होगा बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अभी मैंने ट्रिक क्या बताया कि 2 बार आपको क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। एक बार लिख दिया, एक बार और लिख दीजिए ना सर जी। ये देखो, ओहो, ये भी आपके जैसे है, जल्दी से भटक जाता है कभी कभी। तो कुछ नहीं करना आपको, 2 बार हमने क्लोरोबेंजीन को लिखा, एक बार नाइट्रो ग्रुप को उठा करके पैरा पे लगा दो, ये देखो लगा दिया, और एक बार नाइट्रो ग्रुप को उठा के कहां लगा दो? ऑर्थो पे, सॉरी यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया और यहां पे पैरा पे लगा दिया। तो क्या हुआ था? ऊपर भी यही हुआ था, ऑर्थो पोजीशन पे Cl और Cl कहां? पैरा पोजीशन पे। अब यहां नाइट्रोकरण में क्या हो रहा है बच्चों की? ऑर्थो पोजीशन पे आपने लगाया NO2 और पैरा पोजीशन पे लगाया आपने NO2। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हमें क्या करना है बच्चों? क्लोरोबेंजीन को लेना है, अभी सिखाया मैंने। क्लोरोबेंजीन को लिया आपने और यहां पर आपने क्या कर दिया? सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराई और यहां पर आपने थोड़ा सा इसको हीट कर लिया। तो कितनी बार लिखना था? 5 बार। अच्छा, भूल जाते हैं सर जी, आप भूल जाते हैं। 2 बार तो आप बताए थे जी बेटा, 2 बार आपको बनाना है। तो इसमें क्या करना है? सल्फोनिक ग्रुप को एक बार लगाना है। कहा? सल्फोनिक ग्रुप एक बार लगाएंगे आप ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरी बार आप कहां लगाएंगे? पैरा पोजीशन पे। तो बात समझ में आ गई? ये भी एकदम आसानी से करिए ना, ऑर्थो पैरा। वेरी गुड। अब चौथे पॉइंट की बात कर रहा हूं जिसका नाम है फ्रीडेल। ये आगे आपको मिलने वाला है बच्चों, ध्यान देना इस पे। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें मैं आपको 2 रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, कितने रिएक्शन बताऊंगा? 2। तो 2 बताऊंगा। क्या बताऊंगा? रिएक्शन बताऊंगा, 2 रिएक्शन। तो क्या होगा? एक बार क्लोरोबेंजीन को यहां लिख लीजिए, इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग एल्किल हाइलाइड से करा दें, जैसे कि यहां पर मेथिल क्लोराइड आपने लिखा और यहां पर उत्प्रेरक क्या है? AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। तो बस वही बात, 2 बार बनाना है तो 2 बार बना लीजिए आप जल्दी से। एक बार यहां क्लोरोबेंजीन, मेरी बेंजीन बहुत सुंदर बन रही है बच्चों, मेरे जैसे मत बनाना प्लीज। मेरी बेंजीन बहुत सुंदर बन रही है बच्चों, देख रहे हो कितनी सुंदर है, चारों तरफ से 4 प्रकार की दिख रही है। तो यह है क्लोरोबेंजीन, सुंदर वाली। तो कुछ नहीं, इस एल्किल ग्रुप को जो CH3 ग्रुप है इसको एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो और एक बार
पैरा पोजीशन पे लगा दो। कितना सुंदर सुंदर सा ट्रिक मैं बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा इस बार। बोर्ड एग्जाम को तो हम लोग एकदम से क्या समझेंगे, बोर्ड एग्जाम समझोगे और क्या समझोगे। यहां पर हम लोग एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे। किसकी? एसिटिल क्लोराइड। उत्प्रेरक वही है, इसलिए मैंने, अरे भगवान, डबल डैश लगा दिया मैंने, मुझे तो लिख ही देना चाहिए था ना, नहीं कंफ्यूजन होगी। चलो ठीक है, लगा दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, इस एसिटिल को क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा इसको हम पीछे करते हैं, बताते हैं। पीछे होगा, पीछे होगा, ओ माय गॉड, छोड़ो भैया, कोई रिस्क नहीं लेना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को 2 बार उठाएंगे। ये देखो, आपने क्लोरोबेंजीन 1 बार लिखा और 1 बार क्लोरोबेंजीन और लिख लिया, लिख लिया। तो एक बार किसको उठा के लगाना है, CH3CO एसिटिक ग्रुप को 1 बार लगाना है ऑर्थो पोजीशन पे। तो CO CH3 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर CO बॉन्ड बना रहा है, राइट, अर्थात कार्बन बॉन्ड बना रहा है, जिसको मैं CO कह दे रहा हूं ताकि आपके लिए चीजें कठिन ना हो। बाकी भैया मैकेनिज्म भी होती है अभिक्रियाओं में, अच्छे से बात किया जाए तो इस पर बहुत अच्छे से काफी समय लग जाएगा। तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। और एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दो CO CH3 को। तो ये लो भैया, आपका क्या हो गया, फ्रीडेल क्राफ्ट भी हो गया, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हमारे लास्ट की अभिक्रिया बच रही है धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहां पर लेंगे क्या, जल्दी से बताइए। यहां पर लेंगे हेलोएरीन। हेलोएरीन की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे और उत्प्रेरक क्या होगा, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलोएरीन की अभिक्रिया सोडियम से कराने पर क्या बन जाता है बच्चों, अगर आपको याद हो, मैंने अभी बताया था आपको कौन सी अभिक्रिया, वुर्ट्ज अभिक्रिया। और ये है अपनी कौन सी अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया। कौन सी? फिटिक अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया है ये? फिटिक अभिक्रिया है। याद रहेगी भैया कि भूल जाएंगे, क्या कर जाओगे, नहीं कभी नहीं भूलेंगे। फिटिक अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या हुआ था, आर आर जुड़ गया था एक साथ, तो वुड्स अभिक्रिया हो गया। यहां क्या होगा, ये AR है अर्थात बेंजीन है, तो बेंजीन बेंजीन से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? बेंजीन बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइफेनिल। क्या कहेंगे? डाइफेनिल। और अगर आप ध्यान दें तो उसमें भी हाइड्रोकार्बन बना था और यहां पर भी क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन। हमारी राइटिंग में मत जाना, क्योंकि मेरी राइटिंग आपसे क्या है, क्या है बच्चों अच्छी है? नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है, बिल्कुल गंदी वाली, मुझे पता है। अब लास्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स फिटिक अभिक्रिया। तो बच्चों यहां पे क्या किया गया है, यहां पर वुड्स अभिक्रिया को लिया गया है और फिटिक अभिक्रिया को लिया गया है। देखो, वुड्स अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया को मिला दिया तो क्या बन गया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, राइट। तो वुड्स अभिक्रिया पीछे पड़ के आए हो, फिटिक यहां पड़े हो, तो वुड्स उठाओ, फिटिक उठाओ, मिला दो, वुड्स फिटिक हो गया। क्या होगा, यहां पर हम लोग लेंगे एरिल हैलाइड, तो ये हो गया फिटिक, और यहां हो गया एल्किल हैलाइड, ये क्या हो गया, वुड्स। अब यहां पर लेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर, और यहां क्या लेंगे भैया, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने क्या किया, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करा दिया, वो भी किस, इन दोनों के मिश्रण को किससे करा दिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया अपना एल्किल एरिल। क्या बन गया, एल्किल एरिल। ध्यान से देखें, ये है आपका क्या, एरिल, और ये क्या है आपका एल्किल। ये गया, किसको हटाया, हाइड्रोजन को, तो क्या बन गया एल्किल एरिल। साथ ही साथ में क्या बना, 2NaX बन गया। ये देखिए यहाँ पे Na कितनी बार, 2, X यहाँ एक बार यहाँ, तो क्या बन गया, 2NaX बन गया, साल्ट बन गया, लवण बन गया। ये भी क्या है बच्चों, एल्किल एरिल। क्या है, एल्किल एरिल। तो प्यारे बच्चों, इसी को आप अच्छे से होमवर्क करिए, तैयार करिए, रिवीजन करिए, एक्स्ट्रा मत देखिए, मैं लिख के देता हूं। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें आपको इतनी मदद करेंगे कि आप वहां कहते रहेंगे, सर जी क्या बात है, आपने बड़ी हेल्प की हमारी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों अच्छे से अगले चैप्टर के साथ।